क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। प्यारा लग रहा है मेरा भांजा। चलो चलो जल्दी करो, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। चलो चलो चल चलो चलो। भैया चिंता मत करना, हम तुम्हारी दुल्हन लेकर आएंगे। दूल्हे को बुलाइए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है यजमान। दुल्हन को बुलाइए। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकजैर्णका लम्बोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकाक्षो बालो चन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठितशृणुयादिभिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नः संजायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गणेश भगवान का ध्यान करिए, माता पार्वती का ध्यान करिए। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो, नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो, नमो नमो गृतेभ्यो गृतपतिभ्यश्च वो। सामने चढ़ा दीजिए। आप दोनों खड़े हो जाएं और एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। अब दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा।
विवाह संपन्न हुआ। अरे बेटा विनोद, जल्दी आ। बहू, दाया पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। बड़ी अजीब शादी है ना। खैर, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद हमारा हर पल सिर्फ हमारा होगा। अरे रुकिए, अब मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहनी थी। हाँ तो कहिए ना। वो आप हमारी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, प्रॉमिस। वो क्या है ना, शादी के लिए मुझे अच्छा लड़का मिल जाए, इसलिए मम्मी ने शिव जी की मन्नत मांगी थी। तो अच्छा लड़का मिला ना? तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो मन्नत पूरी करने के लिए ना हमें एक व्रत रखना होगा। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? हमें 1 महीने के लिए अलग अलग सोना होगा। मतलब इस व्रत के चक्कर में मुझे अच्छा लड़का बनना ही होगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ आराम से सो जाइए, मैं सोफे में जाकर सो जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं सोफे पे सो जाती हूँ, आप बिस्तर पर सो जाइए। अरे चिंता मत करो, मैं सो जाऊंगा। अरे सोनिया बहू, क्या देख रही हो? आप चाय लागू मम्मी जी। खुश रहो, मैं तुम लोगों के लिए ही चाय ला रही थी। अब ये चाय तुम ही लेकर जाओ। विनोद को बेड टी पीने की आदत है, बिना बेड टी पिए वो जगता नहीं है। अब तुम आ गई हो, तुम ही उसे उठाना।
भाभी आप? वो आपको चाय देने आई थी। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आप इतनी गहरी नींद में सो रही थी, आपको डिस्टर्ब करने का मन ही नहीं किया। अच्छा वो सब छोड़ो, ये लीजिए ना चाय। और ये दूसरी चाय किसके लिए है? ये हमारे लिए। अरे तो आप भैया के साथ चाय नहीं पी रही हैं? कविता जी, आपके साथ चाय पीने का ना मजा ही कुछ और है। अच्छा जी, भाभी ननद को मक्खन लगा रही है। हाँ अच्छा भाभी, आज तो आपकी मुंह दिखाई है ना, और आप अभी तक रेडी नहीं हुए। तैयारी तो अच्छी नहीं लग रही। आप तो मुझे हमेशा अच्छे लगते हो, लेकिन क्या है ना कि आज मोहल्ले की सारी औरतें आ रही हैं आपको देखने, तो इसके लिए आपको सजना संवरना, गहने शहने एंड ऑल दैट। अच्छा कविता जी, एक बात बताइए ना, आपको पसंद है सजना संवरना? ऑफ कोर्स भाभी, नई नई शादी हुई है आपकी, तो थोड़ा सजो धजो, तैयार हो, रिझाओ। कविता जी, जब सब लोग आएंगे ना, तो आप हमारे साथ रहेगी ना? जरूर, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। विनोद उठ, विनोद उठ। कितना टाइम हो रहा है? 8 बज गए हैं। अरे माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। विनोद उठ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। चाय तो पिला दो। चाय भिजवाई थी सोनिया के हाथ, लेकिन वो लाई नहीं, कविता के कमरे में बैठ के गप्पे लड़ा रही है। अच्छा, अरे वो शायद मुझे जल्दी उठाना नहीं चाहती होगी, इसलिए। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ सोफे पे क्यों सो रहा है? माँ, वो मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। सच सच बता, बात क्या है? माँ, वो शादी के लिए मुझे अच्छा लड़का मिल जाए, इसलिए मम्मी ने शिव जी की मन्नत मांगी थी। तो क्या प्रॉब्लम है? व्रत के लिए ना हम दोनों को 1 महीने तक अलग अलग सोना होगा। गीता जी ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो माँ, वो हर बात थोड़ा ना बताएगी, अब मुझे तो बता दिया ना, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे उनसे बात करनी है, चल फोन लगा। माँ, क्या बात करोगे उनसे आप? हाँ, और वो क्या सोचेंगे कि हमें उनकी बेटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? और ऐसे 1 महीने की तो बात है, मुझ पे भरोसा रखो। सच, भाभी जी तो कोहिनूर का हीरा ढूंढ के लाई हैं। पर भाभी जी, ऐसी प्रथा पहली बार देखी जहाँ शादी तो लड़कियों की हुई है, लेकिन वो दुल्हन लड़के की ही कहलाएगी। अजीब तो है सुनने में, लेकिन ये हमारे गांव की सालों पुरानी प्रथा है। हमारे गांव में हमारे ग्राम देवता किसी कारण कंवारे रह गए थे, तो वो गांव के किसी लड़के की शादी नहीं होने देते थे। जब कोई लड़का खुद शादी करने जाता था तो समझ लो श्राप ही लग जाता था। फिर गांव वालों ने लड़कों की जान बचाने के लिए दुल्हन का रिश्ता ननद के साथ तय करके विदा करने लगे। उसके बाद गांव में अनहोनी होना बंद हो गया। ननद दूल्हे की तरह तैयार होती है, दुल्हन के घर जाती है, उससे शादी करती है और अपने भाई के लिए दुल्हनिया लाती है। बड़ी अजीब प्रथा है। अजीब क्यों? पहले के जमाने में भी तो राजा महाराजा अपनी तलवार बेच के शादी कर लिया करते थे ना, पर आज भी उनकी शादी मानी जाती है, तो अब क्यों नहीं? और जब हमारी दुल्हनिया को इस प्रथा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बात खत्म हो गई। क्यों भाभी, आपको है कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। मम्मी जी, गौतम जी आ गए। अच्छा भाभी, हम चल। अच्छा, नमस्ते। आइए 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 बेटा। बैठेंगे तो बाद में, पहले बहू की मुंह दिखाई कर लें। बहू, ये गौतम की माँ है। पहुँचो।
वो गौतम है कविता का होने वाला पति। अरे कविता, चाय लेकर आओ। हाँ मम्मी, मैं लेकर आती हूँ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, बस मुझे वॉशरूम दिखा दो। हाँ हाँ, ये ना। हिंदुस्तान अलग अलग संस्कृति, भिन्न भिन्न रिवाज प्रथाओं का देश। हमारे देश में हर कोने में एक नई संस्कृति, एक नया रंग देखने को मिलता है, जिनकी अपनी कुछ प्रथाएं, अपने कुछ रिवाज होते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक अनूठी परंपरा को दर्शाती अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। एक लड़की जो दुल्हा बनकर गई अपने भाई के लिए दुल्हनिया लाने। जी हाँ, ये अद्भुत रिवाज ही था जिसने सोनिया की शादी कविता से करवाई। एक ऐसा रिवाज जिसमें भाई की शादी के वक्त बहन को दूल्हा बनकर भेजा जाता है ताकि भाई पर कोई विपदा ना आए। और ऐसा ही हुआ सोनिया और कविता के साथ। सोनिया ब्याहता तो विनोद की थी, लेकिन प्रेम कविता से था। वो भी इस हद तक कि वो एक पल के लिए भी कविता को अपने से अलग करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या सोनिया कविता के प्रति अपने प्यार को उसे समझा पाएगी, और क्या होगा जब सोनिया की नीयत सबके सामने आएगी। आइए देखते हैं। ये कविता जी भी ना अपना ध्यान रखती है और ना अपने कमरे का। देखो कैसे बिखरा पड़ा है सब कुछ। पर कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम नहीं तो तुम्हारी फोटो ही सही। सोनिया बहू, कविता के कमरे में क्या कर रही है? अरे मम्मी जी, कुछ नहीं, वो सामान बहुत बिखरा पड़ा था ना, तो बस वही समेट रही थी। हाँ, ये लड़की है ही ऐसी। जब भी कॉलेज जाएगी 10 कपड़े यहाँ बिखेर के जाएगी और किताबें भी यहाँ वहाँ फेंक के जाएगी। कितनी बार कहा है कि तुझे ससुराल जाना है, ये सब नहीं चलेगा, लेकिन मजाल है कुछ सीख ले। पर मम्मी जी, हम उन्हें भेजेंगे ही क्यों? मतलब मम्मी जी, हम उन्हें ऐसी जगह क्यों भेजे जहाँ उन्हें 2 बातें सुननी पड़े? हम तो उन्हें वहीं रखेंगे ना जहाँ वो रानी बनकर रहे, है ना? हाँ, इसीलिए तो गौतम जैसा पति ढूंढा है उसके लिए। खैर ये सब छोड़ो, आज तुम्हें चूल्हा पूजन करना है। सबके लिए खाना बनाना होगा। विनोद को मीठा बहुत पसंद है, हलवा या खीर बना लेना। और कविता जी को? कविता जी को छोड़ो, विनोद तुम्हारा पति है, उसका ध्यान रखो। मेरा ये मतलब नहीं था मम्मी जी, मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे तो आप सबकी पसंद पता होनी चाहिए ना। मैं आप सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बना दूंगी, आप मुझे सबकी पसंद बता दीजिए। हाँ, विनोद को मीठा पसंद है और कविता उसकी एकदम उल्टी है, उसे चटपटा पसंद है। और मेरा क्या, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। अभी और कितना टाइम लगेगा? बहुत तेज भूख लगी है। सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। ओह, डोंट टेल मी कि भाभी कुछ मीठा बना रही होगी। अरे तू क्यों तुनक रही है? वैसे भी आज मीठा बनाने की ही रस्म है और विनोद को मीठा बहुत पसंद है। हाँ, जब भैया को मीठा पसंद है तो भाभी मीठा ही बना रही होगी। और क्या, आखिर बीवी किसकी है?
वाओ भाभी, शानदार चीज, मेरी फेवरेट। अरे मम्मी जी आप भी लीजिए ना। बहू, मैंने तुम्हें मीठा बनाने के लिए बोला था ना। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे ऐसे कैसे भूल गई? मैंने कहा था ना विनोद को मीठा बहुत पसंद है। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं आज चटपटा ही खा लूँगा। लेकिन आज नई बहू को मीठा बनाना ही चाहिए ना। ठीक है ना माँ, नई बहू को जो पसंद है उसे वही बनाना चाहिए, ना कि घर वालों की पसंद का। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है ना? भाभी आपने ना बहुत शानदार चीज बनाई है। थैंक यू, लव यू। कितनी बार कहा है कि तुझे ससुराल जाना है, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन मजाल है, कुछ सीख ले। वो गौतम है कविता का होने वाला पति। भाभी, भाभी, हाँ आपने मेरे गोल्डन कलर वाले झुमके देखे क्या, जो साइड टेबल पर रखे थे? हाँ उसी टेबल के ड्रॉर में, सेकंड ड्रॉर में। ओके। कविता जी, हाँ यहाँ आइए ना, एक मिनट। जी भाभी। पता नहीं आज मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक नहीं पाई। मैं भी तो कब से आप ही का इंतजार कर रही थी। सच में। आप कब आए? आपने रोका क्यों नहीं मुझे? आप ये शांत, कुछ नहीं हुआ है। मुझे पूरा ध्यान है तुम्हारी मन्नत का। तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन मुझे एक एक दिन याद है। आज से पूरे 20 दिन बचे हैं। चलो तुम फटाफट चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। क्या जरूरत थी पानी से खेलने की? पता है ना तुझे सर्दी लग जाती है।
माँ मैं ठीक हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो हमारी? अरे कविता जी, ये लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए। आपका है तो पैरों की मालिश कर दूं? वो क्या है ना, थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। अरे भाभी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता ना करें। सोनिया मेरे टिफिन पैक कर देना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे आप देख रहे हैं ना, हम कविता जी को काढ़ा पिला रहे हैं, आपको अपने टिफिन की पड़ी है। आप जाकर खुद अपना टिफिन पैक कर लीजिए। और वैसे भी जब तक कविता जी को आराम नहीं मिल जाता ना, हम कहीं नहीं जाते। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए ना, आप भैया का टिफिन पैक कर दीजिए जाकर। तू यहाँ बैठा है, सोनिया कहाँ है? कविता के रूम में गई होगी, और कहाँ? मेरी समझ में नहीं आता है कि वो तुझे छोड़कर कविता के रूम में क्या करती रहती है। अरे टाइम पास करे होगी, और क्या। मुझे तो इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। और फिर वो 1 महीना दूर रहने का नाटक मेरी समझ से बाहर है। माँ फिर शुरू हो गई। अरे मैं यहाँ पे काम कर रहा था, वो बोर हो रही थी, इसलिए चली गई कविता के रूम में। लेकिन कविता के पास ही क्यों? अरे तो और कहाँ जाएगी, वो उसकी हम उम्र है, उसी के साथ मन लगेगा ना उसका। तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया अच्छी है। थोड़ा समझदारी रख, अपनी आंखें खोल और देख आसपास क्या हो रहा है। ऐसा अंधविश्वास खुद को मुसीबत में डालने जैसा होता है, समझा? कमाल है, नंद बजाए कि बने तो मुसीबत, ना बने तो मुसीबत। इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, उन सब की अपनी अपनी सोच। जो बात किसी एक के लिए सही है वो किसी और के लिए गलत है। और हमारी इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सोनिया के मन में कविता के लिए जो प्यार था वो उसके लिए सबसे अनमोल और पवित्र था। उसकी नजर में ये कतई गलत नहीं था। एक और कविता के लिए सोनिया का प्यार जुनून की हद पार कर रहा था, तो दूसरी ओर कविता को सोनिया की नीयत और उसके अनैतिक इरादों के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। और यही स्थिति आगे होने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रही थी। अब ऐसे में देखना यह है कि सोनिया अपने प्यार को पाने के लिए अब और कितनी हदें पार करेगी, और सोनिया का ये एक तरफा प्यार किस अंजाम पर पहुंचेगा। अरे रिलैक्स, मैं हूँ। अरे आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, सोचा था स्टाइल से दूंगा, पर तुमने तो पूरा आइडिया फ्लॉप कर दिया। हमारे लिए क्या लेकर आए? इधर। अरे बताइए तो। ऐसे थोड़ी ना, पहले अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, आप बताओ। ये क्या है? शिमला के टिकट से, हनीमून के। हनीमून? हमारी शादी को 18 दिन हो चुके हैं, अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं तुम्हारे व्रत को खत्म होने में। उसके अगले दिन ही हम हो जाएंगे फुर। हाँ? कहाँ फुर होने की बात हो रही है? ओ। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। गौतम की मम्मी का फोन आया था, कह रही थी गौतम और कविता की सगाई कल ही करनी है। अचानक? हाँ, कल ही शुभ मुहूर्त निकला है, उसके बाद 2 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। चल तैयारी करना है फटाफट, जल्दी चल। अरे चल ना। सकता कविता जी, आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और आ ही नहीं सकता। मैं किसी और को आने ही नहीं दूंगी। आप सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कविता जी,
आपकी शादी हमसे हुई थी ना? हाँ, हमसे। तो आपको पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। आपको मुझसे कभी नहीं जाने, कभी। हेलो, चलो भाई, अब आप दोनों एक दूसरे का अंगूठी पहनाइए। चलो भाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। किसका फोन आ रहा है? पता नहीं यार, कोई अननोन नंबर है, उसे कॉल करके परेशान कर रहा है। तो उठा लीजिए ना। हेलो। बहुत खुश होना बेटा उस लड़की की सगाई करके, मगर एक बात जान लो, वो वैसी है नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। कौन बोल रहा है? अबे हम जो भी बोल रहे हैं तुम्हारे शुभ चिंतक हैं बेटा। इस सगाई तोड़ दो और सबूत भेज रहे हैं, देख लेना। हेलो हेलो। क्या हुआ गौतम, किसका फोन था? पता नहीं कौन था। मुझे दिखा। ये सब क्या है बहन जी? ये सही नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए। आपके सामने सब फोटोज हैं और आप कह रही हैं कि विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं है, कविता कुछ पता ना। माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। आंटी जी ये किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझ के किया है। आजकल ये कंप्यूटर में किसी की भी फोटो किसी से जोड़ दी जाती है। गौतम को समझाओ ना। कंप्यूटर की आड़ में अपनी बहन की करतूत छिपाने की कोशिश मत करो विनोद। अगर कोई फोन करके बता रहा है तो कोई जरूरी बात होगी ना। किसी का फोन है। हेलो। फोटो देख लिए? अबे यही सच्चाई है उस लड़की की। अब तो ये फोटो पूरे मोहल्ले के फोन में है, सबको भेज दिए ताकि तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ ना बन सके। फोन लगाओ, जो मुझे दो। The subscriber is currently switched off. स्विच ऑफ आ रहा है। बस बहन जी, अब बहुत हो गया, ये रिश्ता नहीं हो सकता। जल्दी आओ। अरे बहन जी, भाई साहब सुनिए तो, भाई साहब। वेल डन अजय, जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छा काम किया है तुमने। फोटोज मॉफ हुई है ना, इसकी तो किसी को भनक तक नहीं लगी है। अब देखती हूँ कि इतनी बदनामी के बाद ना कौन अपनाता है कविता को। सॉरी कविता मम्मी जी, आप मैं चुप कर, शर्म लड़की। शक तो मुझे पहले से ही था कि तू मेरी कविता के पीछे पड़ी है, लेकिन इतना हद तक गिर जाएगी ये मुझे नहीं पता था। अरे उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसके साथ ऐसा किया? डायन भी ना 7 घर छोड़कर वार करती है और तूने अपनी ननद का ही घर बर्बाद कर दिया। जाके देख, इस तरह बेचारी रो रो के बुरा हाल कर रही है अपना। पूरी जात बिरादरी मोहल्ले
कहीं भी हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है तूने, बदनाम कर दिया है। बता तू किस जुल्म का बदला ले रही है हमसे? बता तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बता। अरे मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, शांत हो जाइए आप यार, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आप लोग ना बेकार का माता मना रही हो। वो क्या है ना, वो गौतम जी है ना, गौतम जी, वो तो कभी कविता जी के लायक ही नहीं थे। अगर कविता जी के लायक कोई है ना तो वो सिर्फ मैं हूँ, मैं, सिर्फ मैं। अरे अरे चौंकिए मत, हम ही हैं कविता जी की अर्धांगिनी, उनकी जीवन संगिनी। ये मंगलसूत्र देख रहे हैं ना आप, ये उन्होंने पहनाया है हमें, और ये मांग में सिंदूर, ये देखिए, ध्यान से देखिए, कविता जी ने हमारी मांग भरी है। तो फिर क्यों आप यहाँ वहाँ बेवजह रिश्ता कराते फिर रही है आप उनका? अरे मम्मी जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ना सुनिए, मेरी बात सुनिए, कविता जी की ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे हम है ना जिंदगी भर उनका साथ निभाएंगे, कभी उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे। वो क्या है ना, शादी के साथ फेरे लेते वक्त ना हमने वचन दिया था उनको, तो मरते दम तक ना वो वचन निभा कर रहेंगे। इसका मतलब तो हाँ मम्मी जी, हाँ, आप क्यों नहीं समझ रहे, हम प्यार करते हैं कविता जी से, प्यार। कितनी घटिया औरत है तू। प्रथा की आड़ में मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। मैं तेरी चालबाजियों को समझ गई हूँ, उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अभी विनोद को जाके सब बता दूंगी तेरे बारे में, समझी? अरे मम्मी जी, विनोद, मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली। देख मैं तेरा क्या हर्ष करती हूँ। अरे मम्मी जी, आप मेरा क्या हश्र करेंगी? अब मैं जो आपका हश्र करूंगी ना, वो देखने के लिए आप बचोगी भी नहीं। अरे मम्मी जी, क्या हो गया मम्मी जी आपको? मम्मी जी उठिए, मम्मी जी, कविता जी, विनोद जी, जल्दी आइए। मम्मी जी उठिए ना, मम्मी जी, कविता जी, ये देखिए, विनोद जी, भैया देखो ना, भागो, क्या हुआ विनोद जी? शायद सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत खून बह रहा है, अस्पताल लेकर चलते हैं ना विनोद जी। भैया, ऐसे कब तक चलेगा कविता? माँ हमें छोड़कर जा चुकी है, ये बात मैंने मान ली है, तुम भी मान लो और माँ के बिना जीने की आदत डाल लो। कविता जी, 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे दुखी देखकर माँ की आत्मा भी दुखी हो रही होगी? कब? मैं जाकर देखती हूँ। सोनिया, रहने दो, जाने दो उसे, रहने दो अकेला। मुझसे तो कविता का ये दुख देखा नहीं जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो ये सब कुछ भूल जाए। मामा जी, कविता की शादी करवा देते हैं, नए घर जाएगी, नई जिंदगी की शुरुआत करेगी तो पुरानी बातें भूल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, माँ को गए हुए दिन ही कितने हुए और अब कविता जी की शादी की बात कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, इस वक्त कविता के लिए यही सही रहेगा। आपको क्या लगता है कविता की इतनी बदनामी हुई है, कौन अपनाएगा उसे, कौन करेगा उससे शादी? सोचा है आपने कभी? मैं जानता हूँ, तभी मैंने अपने दोस्त सुमित के सामने कविता की शादी का प्रपोजल रखा और उसने हाँ बोल दिया। ये तो बहुत खुशी की खबर है। सुमित अपनी कविता का सच में बहुत ख्याल रखेगा। मामा जी, मैंने सोच लिया, 2 दिन बाद 13वीं में
माँ की बरसी करके महीने भर में कविता की शादी कर देंगे। चलिए मामा जी। हाँ आइए। भाभी, और आप रो क्यों रही हैं? कविता जी, कोई हमें नहीं समझता। शादी के पहले भी घर पे कोई हमारी बात नहीं सुनता था, और अब यहाँ भी कोई हमारी बात नहीं सुनता। मैं समझूंगी भाभी, बताइए क्या हुआ? मैं जानती थी कि आपके सिवा ना इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, इसलिए तो भगवान ने हमें मिलाया, हम दोनों की शादी करवाई। लेकिन पता नहीं क्यों पहले गौतम जी और फिर ये सुमित कहां से बीच में आ गए। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। तुम्हारे भैया ने सुमित से तुम्हारी शादी की बात की है, पर अब एक ही रास्ता है कविता जी, आप ना अब सबको बता दो कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? हमारी तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है, वो सिर्फ एक प्रथा थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ पूरा अपना जीवन बिता दूंगी। आप और मैं? छी, ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? कविता जी, मैं तो आपके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, लेकिन आप हो कि हमारे प्यार को समझ ही नहीं पा रही हो। भाभी होश में आओ, जरा भैया के बारे में सोचो। वो कितना प्यार करते हैं आपसे और आप उनको धोखा दे रही हैं। रुको, मैं भैया को सब बताती हूँ। छोड़ो इसे। हम दोनों के बीच ना किसी को नहीं आने दूंगी, समझिए आप? रुको, मैं भैया को सब बताती हूँ। छोड़ो इसे। हम दोनों के बीच ना किसी को नहीं आने दूंगी, समझिए आप? हेलो, हाँ कविता। हाँ, क्या कह रही थी आप? हमने धोखा दिया है? हाँ, धोखा तो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ। शादी तुमसे करवाई और रहना हमें किसी और के साथ पड़ रहा है, क्यों? इतना सब कुछ सहा है, कुछ कहा मैंने सिर्फ आपके लिए। क्या क्या नहीं किया आपके प्यार के लिए मैंने। आपकी फोटोज बनवाई किसी और के साथ और हर जगह भिजवा दी ताकि आपकी सगाई टूट जाए, और हम दोनों सिर्फ साथ में रहे। हमारे अलावा हमारे बीच कोई और कभी ना आ सके। वो सब आपने? हाँ, मैंने ही तो किया है ये सब। और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको हमारा प्यार नजर नहीं आ रहा है। हाँ, पर मम्मी जी सब कुछ जान गई थी। बुढ़िया सवाल पे सवाल किया करती थी, दिमाग खराब करके रख दिया था मेरा। प्यार को समझने को तैयार ही नहीं थी, और फिर क्या करती मैं? ये रास्ते से हटाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था ना मेरे पास। ये सब सिर्फ के लिए किया मैंने। मतलब मम्मी को तुमने? हाँ, मैंने
मैंने ही मम्मी जी को सीढ़ियों से ना धक्का दे दिया। अच्छा किया ना मैंने कविता जी, हम दोनों साथ में रहेंगे ना। हाँ देखो, इतना बड़ा क्राइम किया है मैंने सिर्फ आपको पाने के लिए, सिर्फ आपको। अभी तुमने भाभी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। ये मंगलसूत्र ये तुम्ही ने पहनाया है ना मुझे, और ये मांग देख रही हो ना, आपी ने तो हमारी मांग भरी थी। हम दोनों पति पत्नी हैं, समझ में आता है कि नहीं तुम्हें? बस अब एक शब्द नहीं। अब मैं तुम्हारी असलियत भैया को सब बता दूंगी, और अगर भैया को ये बात पता चल गई ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा तुमको इस घर से निकालते हुए। अरे कविता जी, अभी मैं भैया को तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी। कविता जी ये क्या कर रही हैं आप ऐसे नहीं कर सकती हमारे साथ। 7 फेरे 7 वचन कोई मायने नहीं रखते। हाँ बताइए ना। बस आप एक और शब्द नहीं, ना मैं तुम्हारी थी और ना कभी हो सकती हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगी। भाभी ये क्या कर रही हो? बोलो भाभी, बोलो कि तुम मेरी हो। भाभी चाकू नीचे रखो। बोलो कि तुम मेरी हो। भाभी चाकू नीचे रखो। भाभी मैंने सब सुन लिया है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना गिर जाएगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, लेके चलो इन्हें। कविता जी इन्हें बताइए ना कि हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। कविता जी भैया, इस जुर्म की आहट उसी रात आ गई थी जब सोनिया ने 1 महीने अलग रहने की शर्त रखी थी और विनोद ने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया था। अगर विनोद ने अपनी मां की बात सुनकर सोनिया के घर फोन किया होता तो शायद बात इतने घिनौने अंजाम तक ना पहुंचती और पार्वती जी भी आज जीवित होती। दोस्तों, किसी पे विश्वास या प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन हमें इस बात के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं कोई हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाकर विश्वासघात तो नहीं कर रहा, कहीं कोई हमारे प्यार का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा। और इस कहानी में सोनिया ने यही किया। उसने कविता को जबरदस्ती पाने की चाहत की। सिर्फ यही नहीं, इसके लिए वो एक के बाद एक कई अपराध करती चली गई। उसकी अनैतिक जिद ने उसे जीवन भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।